रील का चक्कर बाबू भाई, रील का चक्कर बहुत बेकार होता है। एक लड़की ने रील के चक्कर में अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया। रील बनाने से रोका तो पति की हत्या कर दी गई। जब फेम का नशा इंसान को चढ़ जाए तो उसका दिमाग काम नहीं करता, वो कोई भी गलत कदम उठा सकता है। तो रील बनाने के चक्कर में लड़की ने अपने हस्बैंड का मर्डर किया। उसको मर्डर करने का कोई और भी बड़ा वजह था। तो आज की इस स्टोरी में हम जानेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वाइफ का नाम था रानी कुमारी और हस्बैंड का नाम था महेश्वर कुमार। ये दोनों एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। कुछ साल पहले इनकी शादी हो गई थी और इनके 2 बच्चे भी थे। ये बिहार के रहने वाले थे। महेश्वर कुमार जो था वो बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़का था, बहुत ही मेहनत कर रहा था। क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए छोटे मोटे काम करके मजदूरी करके अपने घर वालों का पेट पालता था। उसके सर घर वालों के जिम्मेदारी थे। तो दूसरी तरफ थी रानी कुमारी, इसकी वाइफ, जो थी मॉडर्न भी नहीं कह सकते, मॉडर्न जैसे ख्यालात उसके थे। रील बनाती थी, मशहूर होना चाहती थी और बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहती थी। तो हुआ क्या, रानी कुमारी शादी से पहले भी रील बनाती थी और जब उसकी शादी हो गई, शादी के बाद भी वो रील बनाने लगी। अच्छी बात है, मेहनत करना चाहिए, रील बनाना चाहिए, लेकिन अगर सही तरीके से उस काम को अंजाम देंगे तो बेहतर रहेगा। और जब वो कमेंट्स ओपन करता था, कमेंट्स में ऐसे ऐसे कमेंट्स आते थे कि हर कोई बंदा अपने वाइफ को रील बनाने से मना कर दे। क्योंकि आपको पता है ये सोशल मीडिया का दौर है, तो हर कोई किसी का जो दिल करे वो कमेंट कर देता था। सो महेश्वर ने बहुत समझाया उसे, अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया, उसको समझाने में नाकाम रहा। क्योंकि रानी को चढ़ा था फेम का नशा, कोई उसको नजर नहीं आ रहा था। उसके बच्चे, उसका फैमिली, उसका घर, उसको तो बस रील बनाना था और मशहूर होना था। रानी के अकाउंट में 500 से भी ज्यादा रील अपलोड हो चुके हैं। सो इसी जुनून के बीच रानी के लाइफ में कोई और आ चुका था। उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था, जो था मोहम्मद सजाक। सो महेश्वर काम के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था। कुछ दिनों पहले उसका जॉब लगा था कोलकाता में और वो बहुत ज़्यादा खुश था अपने जॉब को लेके, क्योंकि वो एक अच्छा जॉब था। उससे पहले उसके पास कोई अच्छा खासा जॉब नहीं था। तो महेश्वर अपना जॉब कर रहा था कोलकाता में। इसी बीच उसको पता चलता है कि उसकी बीवी का चक्कर चल रहा है किसी और लड़के के साथ। तो वो बहुत गुस्से में आया और अपने बीवी को समझाने लगा। उन दोनों में बहुत ज़्यादा मुंहमारी हो गई। पहले तो रील का चक्कर, अभी किसी और लड़के के साथ चक्कर। कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पे लड़की गलत कर रही थी और वो लड़का उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो उसकी वाइफ था और वो चाहता था कि हमारा घर भी ना टूटे और तुम अच्छे से रहो मेरे साथ। रानी को ये समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सारी चीज़ें रानी की समझ में कहाँ आने वाली थी। उसे पहले तो फेमस होना था, अब एक लड़का भी उसके लाइफ में आ चुका था। तो वो महेश्वर से दूर होती जा रही थी, सजाक के पास। उसको लगा कि उसकी बीवी अब समझ गई है, तो वो वापस निकला काम पे कोलकाता। लेकिन उसकी बीवी की समझ में कहाँ आने वाली थी। वो तो अपने एक अलग दुनिया में जी रही थी। उसको तो पता नहीं क्या स्टार बनना था। और इसी बीच रानी आ गई अपने मायके आने के बाद अपने साथ 2 बहनों को लाया और एक सजाक। ये हो गए 4। चारों मिलकर एक प्लान बना रहे थे और इन्होंने अपनी तरफ से एक प्लान बनाया कि महेश्वर को मारते हैं, उसका कत्ल करते हैं। और ये 2 जो थे, रानी और सजाक, इन दोनों के रास्ते में कांटा था महेश्वर, तो उसको रास्ते से हटाने की प्लान बना रहे थे। और इनका प्लान हो गया कंप्लीट। और रानी ने कॉल किया महेश्वर को, अब मायके आ जाओ उसकी माँ के घर, मायके आके मुझे यहाँ से ले जाओ। इस तरह करके कोई भी बहाना बना के उसने महेश्वर को कॉल करके बुलाया। तो महेश्वर ने यह सोचा कि कोई काम होगा शायद, ये सोच के वो बेचारा आ गया उसके मायके। वो जब वहाँ आया तो बातों बातों में महेश्वर और रानी की बहस शुरू हो गई। और रानी ने कहा कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और आगे से महेश्वर ने कहा कि तुम कौन सी अच्छी हो, तुम्हारा तो चक्कर चल रहा है, ये वो। इस उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो गई। तो उसी बीच महेश्वर देखता है उसकी रानी की 2 बहनें उधर आ जाते हैं और तीसरा सजाक भी उधर आ जाता है। तो महेश्वर ये देख के वो थोड़ा हैरान भी हो जाता है, क्योंकि वो सजाक को पहले से ही जानता था, वो उसके गाँव का था। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसकी बीवी का सजाक के साथ चक्कर चल रहा है। तो ये देखकर महेश्वर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। ये क्यों आया है यहाँ पे, इसका क्या काम है तुम्हारे घर पे, ये वो, क्या ये तुम्हारा दूसरा पति है? इस तरह करके गुस्से में बहुत ज़्यादा बातें सुनाया। तो आगे से रानी ने कहा कि हाँ, ये मेरा दूसरा शौहर है। इस तरह करके आगे से महेश्वर को बहुत ज़्यादा बातें सुनाने लगा। तो भाई इसी बीच रानी ने उसका गला पकड़ा, उसका गला दबाया और चारों मिल के उसे दबोचे। उस बेचारे की इस तरह करके उसकी जान ले ली।
तो वहाँ पे बेचारे महेश्वर की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे रानी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसके रास्ते से एक कांटा हट गया, उसके फेम के रास्ते से, उसके और सजाक के रास्ते से। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और ख्यालों में न जाने क्या क्या सोच रहे थे। अभी तो रानी स्टार बनेगी, ये सब कुछ सोच रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो वो अभी उसके बॉडी को ठिकाने लगाने की सोच रहे थे। तो इसी बीच क्या हुआ, महेश्वर का एक भाई था, वो महेश्वर को कॉल करने लगा। तो उसने कॉल किया तो यहाँ से महेश्वर का मोबाइल फोन कोई और उठा रहा था। तो वो बंदा परेशान हो गया, महेश्वर का भाई बार बार कॉल कर रहा है और यहाँ से कॉल कोई और उठा रहा है। और उसको पता था कि इसकी और रानी की बीच लड़ाई चल रहा था। तो इन दोनों के हालात ठीक नहीं थे और महेश्वर गया था रानी के घर। और यहाँ पे वो परेशान हो जाता है और अपने पापा को कॉल करता है। कॉल करके उसको बता देता है कि मैं बार बार फोन कर रहा हूँ, भाई फोन नहीं उठा रहा है। तो वो अपने बीवी की मायके गया था। उसका बाप क्या करता है, वो भी परेशान हो जाता है, उसको भी पता था। तो वो भी रानी के घर कॉल लगाता है, रानी को कॉल लगाता है, उसके घर कॉल लगाता है, लेकिन कोई कॉल पिक नहीं कर रहा। तो यहाँ पे महेश्वर का बाप बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो फौरन गाड़ी लेके पहुंच जाता है रानी के घर। वहां पे पहुंचने के बाद वो क्या देखता है, वो ऐसा नज़ारा देखता है जिसे देखने के बाद हर बाप का हालत खराब हो जाए, ऐसी शॉकिंग चीज देखता है। तो वो बेचारा बाप वहाँ पे देख रहा है कि उसके बेटे को, वो चारों मिलके उसके बेटे को गाड़ी में डाल रहे हैं। तो वो जल्दी से उनसे पूछता है क्या हुआ मेरे बेटे को, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। तो आगे से रानी कहती है कुछ नहीं, इसकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो गई थी तो हम इसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तो महेश्वर का बाप जान जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। वो जल्दी से पुलिस स्टेशन कॉल लगाता है, पुलिस वालों को बुलाता है और वहाँ जाके अपने बेटे को देखता है तो उसके बेटे में जान ही नहीं है। वो बेचारा तो कब का मर चुका है। तो इसी बीच पुलिस वाले भी पहुँच जाते हैं वहाँ पे, उन चारों को अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें, रानी और उसके राजकुमार को उनके महल पुलिस स्टेशन ले जाते हैं क्योंकि उनका सही जगह वही था। रानी और सजाक ये सोच रहे थे कि महेश्वर इनके रास्ते का कांटा है, इसको रास्ते से हटा देते हैं और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और इनको फेम भी मिल जाएगा क्योंकि ये लोग बहुत आगे की सोच रहे थे। लेकिन भाई उसको तलाक देके, डिवोर्स करके भी आप अपना लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। ये नहीं है कि आप किसी की जान ले लो। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया, बहुत ज़्यादा जुल्म किया लड़के के साथ, उसके फैमिली वालों के साथ। यहाँ पे हम ये स्टोरी भी ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।